दोस्तों, भारत में 400 मिलियन एकड़ जमीन खेती योग्य भूमि है और इस बड़े भूखंड से करोड़ों किसानों के जज्बात, सपने और उनकी जीविका जुड़ी हुई है। और खेती की शुरुआत ही जुताई से होती है और उस जुताई की बुनियाद आधुनिक यंत्रों पर रखी गई है। जी हाँ, देख रहे हैं आप यहाँ पे जुताई की जब हम बात करेंगे तो टीलर, कल्टीवेटर्स, हैरो, वीडर्स, इनके बिना आप जुताई का कंसेप्ट आज के तारीख में कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसलिए मैं आया हूं हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी रामकिशन एग्री इनोवेट प्राइवेट लिमिटेड के कैंपस में खड़ा हूं, जहां पर ये बेहतर आधुनिक यंत्र बनाए जाते हैं। जी हाँ, इनके यंत्र जब धरती माँ के अंदर जाती है तो धरती माँ मुस्कुराती है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया। और इस स्लोगन को लिखने वाले सर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद आपका। रामकिशन एग्री इनोवेट में आपका स्वागत है। मैं एमडी संकेत जिंदल आपका यूपी में और अपनी कंपनी में स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा लगा स्लोगन, मैंने पढ़ा यहाँ पे कि धरती माँ मुस्कुराए जब यंत्र हमारे खेत में जाए। हम जो यंत्र बनाते हैं जिससे हमारा किसान और हमारी धरती माँ दोनों मुस्कुराएं और काम करें, बहुत अच्छे काम करें, इसी तरह का यंत्र बनाते हैं और यही सोच रखते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये एपिसोड हमारे किसान भाइयों को समर्पित है कि भैया अच्छी जुताई होगी तो अच्छी फसल आएंगे, अच्छी खेती होगी और आप मुस्कुराएंगे। तो सर ये बताएं कि किसानों के लिए कौन कौन तरह के यंत्र हैं यहाँ पे? देखिए, हम लोग जो बनाते हैं हैरो और टिलर में हमारी मास्टरी है। हम दावा करते हैं कि हम ऐसे हैरो और कल्टीवेटर टिलर बनाते हैं कि आप अपना जो यंत्र यूज कर रहे हैं उसके बराबर में रखिए, हमारी क्वालिटी देखिए, जुताई देखिए और ट्रैक्टर पे लोड देखिए। लोड कम पड़े, जुताई अच्छी हो, तभी हमारा यंत्र अच्छा है। जी, बहुत बढ़िया। जो हमारे आधुनिक किसान भाई हैं वो तो हैरो टिलर समझते हैं, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे किसान हैं हमारे देश में जो कि इसका मतलब नहीं है। वो तो जानते होंगे जो बैल में चलते थे हिंगा वाला जो है। तो ये हैरो टिलर में क्या बेसिकली फर्क है? देखिए, हैरो और टिलर दो चीजों का काम करता है। सबसे पहले जब भी हम कोई फसल बोते हैं तो अपने को खेत की जुताई करनी पड़ती है, खेत तैयार करना पड़ता है, जिसकी शुरुआत हैरो और टिलर चला के होती है। अच्छा। हैरो का मेन काम है मट्टी पलटना। अच्छा। ऊपर की मट्टी को पलट के दूसरी साइड डालना, और टिलर का काम है गहरी जुताई करना। अच्छा। नीचे गहराई तक पहुंचना, जिससे जो आपका बीज है उसका जमाव बहुत सुंदर हो, आपका फसल जो है दुगनी पैदावार हो। जी, हैरो ये हुआ। हैरो ये हुआ। ये जो हैरो है, ये हैरो आपका खिचड़वा, कोई खचेड़ बोलता है, कोई पहियों वाली बोलता है, तो ये खचेड़ के चलती है। और आपके घर तक भी ये खींच के ही जाती है अपने पहियों पे। यानी कि खींच के जाती है भैया। इसमें कोई हाइड्रोलिक सिस्टम फिट नहीं है। हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं होता। लेकिन जो ट्रैक्टर में उसको हाइड्रोलिक सिस्टम से ऊपर नीचे करते हैं तो ये वाली ये हैरो है जो आपकी हाइड्रोलिक से उठ के जाती है और हाइड्रोलिक के प्रेशर से ही जुताई करती है। दोनों तरह के आपके यहाँ दोनों तरह के यंत्र बनाते हैं। बहुत बढ़िया। और दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। बिल्कुल जी। तो इसमें कितने ये जो लगे हुए हैं गोल गोल, इसको तवा बोलते हैं, तवे जी, ये कितने तवे की है? देखिए, हमारे पास 12 तवों की भी हैरो होती है, 14 की भी होती है, 16 की भी होती है, 18 तवों की भी होती है। अच्छा। पर इसका जो डिपेंड करता है वो आपके ट्रैक्टर की हॉर्स पावर पे डिपेंड करता है, कितना बड़ा ट्रैक्टर आपके पास है। जैसे कंपनी भी और हम लोग भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके पास 35 HP 35 हॉर्स पावर या उससे ऊपर का ट्रैक्टर है तो आप 14 वाली चलाइए। कहीं आपके पास 40-45 हॉर्स पावर से ऊपर का ट्रैक्टर है तो आप 16 तवों की हैरो। डिपेंड्स अपॉन पावर, डिपेंड्स अपॉन कितना HP का आपके पास ट्रैक्टर है। ये बहुत बढ़िया बात है। तवों की साइज क्या होती है? देखिए, जो हमारी लिफ्ट वाली जो हाइड्रोलिक हैरो होती है उसकी जो साइज होता है 22 इंची तवा होता है उसका पूरा। और जो खिचेड़ की हैरो होती है जिसपे हम खड़े हैं, इस पे 24 इंची का तवा होता है। अच्छा। तो ये 2 इंच छोटी क्यों है? वो देखिए, होता क्या है, जो हाइड्रोलिक की हैरो होती है, जो ये इसकी बात करते हैं। अच्छा। ये जो हाइड्रोलिक की हैरो होती है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है ये हैरो की वो ट्रैक्टर की लिफ्ट पे है, लिफ्ट होके जाती है। अच्छा। इसीलिए इसमें 2 इंची तवा कम रखा जाता है, जिससे ट्रैक्टर की लिफ्ट पे भार कम पड़े, कम साइज में ज्यादा और अच्छी जुताई करे। खेत में उतर के ये इसको धसा देती है। बिल्कुल धसा देती है। और ये चूंकि भारी से धसती है, ये अपने वेट से धसती है। ये अपने वेट से, और जितना हैरो ये जो कट होता है इसका, जैसे आप इसमें देखेंगे लिफ्ट वाली हैरो में अगली गैंग और पिछली गैंग का कट बिल्कुल फिक्स है इसमें। और जो आपका खिचेड़ की हैरो होती है उसमें आपके उपयोग अनुसार आप कट खोल सकते हैं। अच्छा, उसके डायरेक्शंस आप सेट कर सकते हैं। जितना हैरो आप पीछे से कट बढ़ाते चले जाएंगे उतनी हैरो आपकी ज्यादा धसनी चालू हो जाएगी। अच्छा, ये बात है। हाँ जी। और ये एकदम फिक्स इसी स्ट्रक्चर में रहेगी। ये फिक्स स्ट्रक्चर में एंगल बनाते हुए। बिल्कुल। यानी कि अगली वाली सर काटेगी और ये पलटेगी। ये पलटेगी। अरे भाई। इसका बेसिक ये है कि जैसे आपने खेत में लगाया,
ये वाला तवा जो है वहां से मट्टी उठाता है, इधर की साइड फेंकता है। तो वो ही बैलेंस करने के लिए, जिससे आपका खेत ऊंचा नीचा ना हो, पीछे वाले तवे उसे वापस वहीं डाल देते हैं। यानी कि उस पे कोई हेंगा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं ये समतल भी करते जाएगी। हाँ बिल्कुल, समतल भी करती जाएगी और खेत आपका ऊंचा नीचा नहीं होगा। यानी कि भैया सीड बेड भी एकदम तैयार होता चला जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह के से दोनों सेम है सर, ये वाली और ये वाली? और इसमें एक बेसिक फर्क है। ये अच्छा। जो हैरो है ये आपका 2.5 इंची फ्रेम में, आप इसकी फ्रेम की मोटाई देखेंगे 2.5 इंची फ्रेम में है, और ये जो हैरो है ये 3 इंची फ्रेम में है। अच्छा, ये वाली? हाँ जी। इसमें ये बेसिक डिफरेंस इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी ट्रैक्टर की पावर ज्यादा बढ़ जाती है या हैरो बड़ी हो जाती है, तो उसका फ्रेम हमें और मजबूत बनाना पड़ता है, जिससे किसान भाई को चलाते हुए फ्रेम टूटे ना, मुड़े ना, एच ना आए। अरे वाह, क्या बात है। और थोड़ी सी हम लोग इसके टिलर पे भी बात कर लें। एक चीज और विशेषता है जो हम बताना चाहेंगे। हम हैरो में अपने ये चकला लगाते हैं, लिफ्ट वाली हैरो में। इस चकले से एक फायदा ये होता है कि जब आप हैरो मोड़ पे लेके जाते हैं जुताई करते वक्त, तो लिफ्ट वाली हैरो जो होती है वो उठानी पड़ती है, नहीं तो वो अटक जाती है, मुड़ नहीं पाती है जुताई करते वक्त। पर ये जो है ये आपकी हैरो को आगे से फ्री बना देता है, जिससे मोड़ पे हैरो आपको उठानी नहीं पड़ती है, अपने आप घूम जाती है। इसमें और भी कंपनी बनाती हैं। एक तो आपकी इसकी विशेषता देखिए, ज्यादातर कंपनी जो चकला लगाते हैं, ये चकला सिस्टम, ये सीधा फ्रेम पे वेल्ड कर देते हैं। अच्छा। उससे क्या होता है कि आपका चकले का सारा लोड इस फ्रेम पे आ जाता है। अच्छा। तो कभी अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई टूट फूट होती है तो सीधा आपका फ्रेम टूट जाता है आगे से। अभी इसमें क्या होता है कि ये हमने आपका बोल्टों पे लगाया हुआ है। कोई भी लोड आएगा तो पहले इसके बक्से पे आएगा, फिर आपके फ्रेम पे आएगा, तो आपके फ्रेम की टूट फूट कम होती है, सुरक्षित। एक और विशेषता है, आप इसकी मोटाई देखिए, हर एक प्लेट की मोटाई 1 इंची है। और सब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 सूत 3 सूत पतली पतली प्लेटें लगा देते हैं, ये प्लेट ही टूट जाती है। सही बात है। चौथी विशेषता और बताएंगे, सब लोग क्या करते हैं, ये प्लेटों को ऐसी जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो सुराख निकाल के इसमें पिन या बोल्ट डाला जाता है तो सारा लोड इस एक बोल्ट पे या पिन पे आता है। अच्छा। तो वो लोड की वजह से ये सुराख आपका बहना चालू हो जाता है, मतलब इधर उधर बह जाता है, ढीला हो जाता है, चकला आपका ऐसे हिलने लगता है। हमने बीच में बेरिंग फिट कर दिया। बेरिंग फिट करने से क्या होता है, कभी भी आपका ये सुराख बहता नहीं है। दूसरी बात, बिल्कुल लोड फ्री है, चकला चलता है। बहुत बढ़िया, मतलब टेक्निकली आपने बड़ा सही बनाया है। हाँ, हम और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी प्रोडक्ट हम लोग दिखा दें। तो ये टिलर हो गई ना सर? ये टिलर हो गया। इसको कल्टीवेटर भी बोलते हैं? कल्टीवेटर भी सही बहुत हमारे किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं टिलर कल्टीवेटर इंग्लिश की जो वर्ड ये उत्पत्ति हुई है ना, तो लोगों को लगता है कल्टीवेटर कुछ अलग हो गया। और कुछ हमारे जो यूट्यूबर भाई, उनके भी योगदान है। उनको खुद ही समझ में नहीं आता है कि टिलर क्या होता है, कल्टीवेटर क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में बताएं सर, ये भी बड़ा मतलब मजबूत दिख रही है। देखिए ये जो कल्टीवेटर का डिजाइन है, अगर मेरे जो भी पुराने किसान भाई हैं जिनके घर में बुजुर्ग होंगे वो समझते होंगे, ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन है टैफे मैसी फर्ग्यूसन का। अच्छा। जो आज से 60 साल पहले ट्रैक्टर इंपोर्ट हुए थे इंग्लैंड से, उन्हीं के साथ आपका कल्टीवेटर आया था। ये वही डिजाइन है, सबसे लोड फ्री डिजाइन है। इसे स्प्रिंग लोडेड, अच्छा, स्प्रिंग वाला कल्टीवेटर या टिलर भी बोलते हैं। स्प्रिंग फिट करने का मकसद क्या है इसमें? स्प्रिंग का फिट करने का मेन मकसद ये होता है कि कहीं अगर आपके आगे कोई अड़स आ गई टाइन के आगे, अच्छा, मतलब तो ये नीचे कोई चट्टान या पत्थर, कोई पत्थर आ गया, तो ये जो आपकी टाइन है ये पीछे आ जाएगी। अच्छा, वो पास कर देगी, आगे चला जाएगा, और ये स्प्रिंग आपका इस टाइन को अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस ले आएगा। अच्छा। तो इससे क्या होता है कि टूट फूट नहीं होती, प्लस ट्रैक्टर पे लोड कम पड़ता है। अच्छा। ये एक तरह से शॉकर सिस्टम हो गया, आगे पीछे, जब गड्ढा आया तब दब गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये जो इसको फाड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? ये फाड़ा बोलते हैं, फाली बोलते हैं, खुरपी भी बोलते हैं। हाँ। अच्छा, ये जो खुरपी है सर, हाँ जी, इसकी ये जो मेटल बनी हुई, क्योंकि मेन तो ये चीज है। हाँ जी, तो ये किस मेटल की बनी है? देखिए लोहा ही अब है? मैं, ये लोहा होता है, स्पेशल लोहा होता है। इस लोहे की भी आपको पूरी जानकारी देता हूँ, ये कौन सा लोहा है। कोई कहेगा बोरोन स्टील होता है, कोई कहता है स्प्रिंग स्टील होता है। इसकी सही उत्पत्ति है जो हमारी रेल लाइन होती है, जिसपे हमारी ट्रेन चलती है, ट्रेन की पटरी, ये वो लोहा होता है। अच्छा। इसे जो पटरी होती है उसे पिघला के ये आपकी खुरपी बनाई जाती है, जिससे कि इसके अंदर सारी क्वालिटी, जैसे आप अपनी ट्रेन देखते हैं, उसकी वो पटरी देखते हैं, उस पे टनों और कई लाख बार ट्रेन गुजर जाती है, पर वो ना तो पटरी बैठती है, ना अपनी शेप बदलती है, ना ही वो टूटती है।
वही सारी गुणवत्ता इसमें आ जाती है उस मटेरियल की वजह से। ना ये टूटती है ना मुड़ती है, और घिसाई इसकी ना के बराबर होती एक है। किसान तो टीलर लेगा तो वर्षों तक यूज करेगा, तो मतलब जंग वंग लग के खत्म नहीं होगा ना ये? नहीं भाई साहब, देखिए एक चीज होती है, आप ट्रैक्टर लेते हैं, जब आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो उसका पहिया भी घिसता हाँ, है। हाँ, हाँ। तो ऐसे ही जब आप टिलर चलाएंगे तो थोड़ा बहुत पेंट तो खराब जी, होता जी, है। एक साल में बहुत कुछ ना करिए, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रैक्टर की सर्विस कराते हैं, उसमें से काला तेल निकलता है, मोबिलाइल निकलता है। अच्छा, लीजिए काला मोबिलाइल ही फिरा दीजिए, वो पेंट के बराबर है, पूरी सुरक्षा देगा। अच्छा, इसकी धार भी तो जाती होगी ना, धार के लिए क्या करेंगे? नहीं, देखिए, चाहे ये हैरो का तवा हो चाहे खुरपा हो, जितना आपका जमीन में जाएगा उतना पैना होगा। अच्छा, मतलब ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक नेचर से वो लेते रहेगा धार। नेचर से क्या लेता बात है भैया, तो आपको पिजाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। और देख लीजिए भैया, यहाँ स्प्रिंग है, पैना है, और उसमें खुरपी लगा हुआ था। अब बाकी जो जितने चीजें हैं, ये अटैचमेंट्स जो है ट्रैक्टर में, ये पूरा का पूरा उठ जाएगा ना सर? हाँ जी, तो इसमें हाइड्रोलिक से कनेक्ट करके यहाँ से आपका आप कनेक्टिविटी बिल्कुल होगा। उठाएंगे इसे। क्या बात है। अब थोड़ी सी बात कर लेंगे सर, जो भी आपने बताया यहाँ पे सर्विस मेंटेनेंस, किसान ले गया, आप हैं यहाँ पे मेरठ में, कहाँ पर हैं ये? हम मेरठ में एक क्षेत्र पड़ता है किठौर, वहाँ पे हमने ये फैक्ट्री लगाई है। और हमारा एक सपना है कि हम लोग ये सोच से फैक्ट्री लगाए हैं कि इसे विश्व में भेजें, हर जगह भेजें, अब की क्वालिटी पूरा विश्व यूज करे और हमारे भारत का नाम। बस वही प्रश्न मैं आ रहा था कि अब यहाँ से 1000 किलोमीटर से तो मैं भी चल के आया हूँ सर, और किसान देख रहा होगा वीडियो, ये लेना भी चाहेगा। एक डर भी रहती है कि भैया उतनी दूर से पहले तो मंगाए कैसे, दूसरी मंगा भी लें तो फिर कहीं का कुछ सर्विस मेंटेनेंस की जरूरत पड़ गई तो आपके पास आए कैसे? इसके लिए आपने क्या सोचा है? हम लोगों ने अभी हमारा आपका बेगूसराय और समस्तीपुर में हमारा खुद का वेयर हाउस है। अच्छा, जहाँ से आप ये सारा सामान ले सकते हैं। बिहार में ही, अच्छा, आपके ही बिहार में हमारा खुद का वेयर। हाँ। और इसके अलावा सारा स्पेयर अवेलेबल है, और वहां से आप वारंटी भी क्लेम कर सकते हैं। 1 साल की सारे ही प्रोडक्ट्स पे, चाहे हैरो, कल्टीवेटर, सब पे 1 साल की वारंटी है हमारे। हाँ जी। अच्छा, वीडियो में क्या हम लोग थोड़ी प्राइसिंग पे बात करेंगे कि फोन पे बात करेंगे? देखिए, प्राइसिंग की बात फोन पे ही करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए भाई कि देखिए, आप हमेशा जो है कमेंट में लिख देते हैं हमारे कुछ भाई, लेकिन मजबूरी है, अफसर के साथ बहुत सारे डीलर्स भी होंगे। बिल्कुल, तो भाई उनका भी ख्याल करना है। देखिए, होता क्या है कि आप बिहार से हैं, हम बिहार में चाहते हैं कि आपको यूपी के बराबर रेट दें, तो उसमें कुछ हमें डीलर्स को रेट ऊपर नीचे देने पड़ते हैं जिससे प्राइसिंग मैच हो जाए। जी। कुछ हमें हो सकता है बिहार के डीलर को डिस्काउंट ज्यादा देना पड़ेगा और यूपी के डीलर्स को हम शायद कम देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे ये इक्विपमेंट सेम ही प्राइस पे, बिल्कुल, तो उसमें थोड़ा बहुत प्राइसिंग का इशू रहता है, इसलिए हम फोन पे बात करेंगे, ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। तो एग्जैक्ट प्राइस की बात नहीं करेंगे कि कौन कितने का है, लेकिन एक रेंज आपसे जरूर जानेंगे कि आपकी टीलर की रेंज कहाँ से शुरू हो जाती है, हैरो की रेंज कहाँ से शुरू हो जाती है, वो जरा बता दें। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं? हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम 9 वाला टिलर सामने आपके खड़ा है, कल्टीवेटर, इसकी शुरुआत हमारे यहाँ 30,000 रुपए से हो जाती है। 30,000 रुपए से किसान ले सकता है। जी। फिर आते हैं इस 11 वाले कल्टीवेटर में, पर ये 3 इंची फ्रेम में है। अच्छा। इसका जो ये फ्रेम है, बॉक्स है, ये मोटा है, क्योंकि बड़ा टिलर हो जाता है, लोड ज्यादा होता है, तो कहीं ये फ्रेम मुच ना जाए, कहीं मुड़ ना जाए, टूट ना जाए। इसकी शुरुआत हमारे यहाँ 38,000 रुपए से हो जाती है। अब हम आते हैं इस हैरो पे। ये हैरो आपका बेरिंग में चकला मॉडल, जो हमारा 14 एज इट इज दिख रहा है, एज इट इज 14 तवों का 2.5 इंची फ्रेम में, ये हैरो की लगभग शुरुआत हमारे यहाँ 54,000 से शुरुआत हो जाती है। बहुत बढ़िया। और ये वाली बड़ी वाली, ये आपका 16 तवों का हैरो है। जिन भाइयों के पास बड़ा ट्रैक्टर है, 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, वो कहते हैं कि हमें 16 तवों की झाल चलानी है, तो उसके लिए इसकी शुरुआत 63,000 रुपए से हो जाती है। बहुत बढ़िया। ये सर तवे की मोटाई कितनी होती होगी सर? ये तवों का मोटाई जो होती है, 5 mm मोटाई होती है। अच्छा, 5 mm मोटाई होती है। बहुत बढ़िया। इन दोनों तवों को जो कनेक्ट कर रही है, ये जो है ढलाई वाली है। हाँ, इसे स्पूल बोलते हैं, लटाई बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये ढलाई की कभी ढीली नहीं होगी ना सर? चलते चलते देखिए, ढीली एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट अच्छा हुआ आपने डिस्कस करा। हमारी हैरो की एक खासियत है जी, आप ये देखते हैं, इसे कसने के लिए यहाँ चकनट लगा होता है। अच्छा, यहाँ पे ये नट है वाली। हमारी इकलौती हैरो ऐसी होती है जिसमें इस अगले हिस्से में सीधी चूड़ी होती है, पिछले हिस्से में उल्टी चूड़ी होती है। जितनी हैरो आप सीधी चलाएंगे उतनी ही आपका ये टाइट होगी। अच्छा, ये भी और ऐसा तो हो सकता है ना, किसान अपना लगा के कर बिल्कुल। उसके लिए आप वो सब देते हैं? हाँ, रिंच हम दे देते हैं साथ में, दे देते हैं। चलिए भाई, ये बहुत बढ़िया है। तो ये तो बहुत अच्छा लगा। और सर का ये जो नया कैंपस है, अभी निर्माणाधीन है, आप देख भी रहे होंगे,
बहुत बड़ा है सर। कितने एकड़ में ये है? ये 2 एकड़ में कैंपस 2 है। एकड़ में कैंपस है। हाँ जी। इसका इनॉग्रेशन कब होने वाला है? इनॉग्रेशन में सर आपको बुलाएंगे अगले महीने। अच्छा, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। और बहुत खुशी हुई कि किसानों को एक बेहतर क्वालिटी की, भाई सर से बात हो रही थी तो हम लोग ये चर्चा किए कि आजकल रोटावेटर भाई ये तकनीक का जो हैरो की है बहुत कम वीडियोस भी बनती है और वो किसान के मतलब नॉलेज में नहीं रहता है ये। तो ये एक बहुत बेटर प्लेस है जहाँ से हमारे किसान भाई जुड़ करके टीलर हो, अच्छी क्वालिटी के हैरो है वो ले सकते हैं। और पावर वीडर भी पीछे देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपके शुगर केन डिपार्टमेंट के लिए है। आजकल अच्छा। आपके बिहार में जी गन्ना बहुत हो रहा है और आपकी जो गवर्नमेंट है गन्ने को सपोर्ट कर रही है, सब्सिडी दे रही है यंत्रों पे, जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा गन्ना उगाए और उसे अच्छी कमाई हो सके। तो जब आप गन्ना लगाते हैं तो गन्ने को बीच में गुड़ाई करनी पड़ती है, खरपतवार आ जाती है। अच्छा। तो उसकी गुड़ाई के लिए पावर वीडर है। अरे वाह क्या बात है। तो पावर वीडर में भी यहाँ कितने HP वाली है ये 7.5 HP का है। 7.5। कहाँ तक मिल जाएगा आपके यहाँ? ये हमारे पास 10 HP तक मिल जाता है। यानी कि एक जगह पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और देखिए ये चक्के हैं भाई, ये चक्के फिट करके देते हैं ना सर आप? इस तरीके से फिट मिलेगा। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो काफ़ी अच्छा लगा और बहुत मेरे लिए भी खुशी की बात रही कि मैं ऐसे जगहों को विजिट किया। भाई भारत तो ऐसे भी कृषि प्रधान देश है, सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर आज भी है। तो सर का योगदान रहेगा और मुझे लगता है कि सर आपकी तो ये विरासत है। हाँ जी बिल्कुल, दादा परदादा की। हमारा साल हो गए? 65 साल से पारिवारिक काम है। बात है भैया। तो एक 65 साल से कर रहे जो मजे हुए यहाँ पे लोग हैं उनसे एक मिलना भी बहुत मज़ेदार चीज़ होता है। तो कृपया विजिट भी करें, ऐसे जगहों को विजिट भी करना चाहिए। यहाँ अगर आना हुआ तो नज़दीक का सर स्टेशन कौन सा है? नज़दीक आपका मेरठ भी यहाँ से नज़दीक है और हापुड़ भी नज़दीक है। आप हमें भी कॉल करिए, कभी भी आप आते हैं हमें कॉल करिए, हम मेरठ से भी आपको बुलवाएंगे अपने साधन से या हापुड़ से भी बुलवा लेंगे। वीडियो देखेंगे तो सर बहुत सारे ऐसे हमारे किसान भाई हैं बोलेंगे कि भाई चलिए अब तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर तो आप लोग जोड़ते हैं क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्री है, तो अगर सिंगल पीस भी कोई मंगाना चाहे तो फिलहाल डिलीवरी हो सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो भैया नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल करिए। और बाकी जितनी भी डिटेल्स है, चूँकि मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, मुझे जितनी बन पड़ी मैंने आपसे सवाल पूछा, लेकिन बाकी आप कॉल करके डिटेल्स ले लें और यहाँ विजिट करें। नंबर दिया हुआ है। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत दूर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी चैनल पे आती रहेगी हमेशा। तो जो लोग नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए फैक्ट्री, किसी नए मशीनरी के बारे में हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।